हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बेड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करेंगे। अगर इन 38 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बेड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हो रहे हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। देखिए, यूपी बेड एंट्रेंस एग्जाम में मात्र आपका 2 दिन बचा हुआ है, तो इस 2 दिन में जो भी देखिए आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप अच्छी तरीके से रिविजन कीजिए, और जो आप देखिए पढ़ चुके हैं उसी का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए प्रश्न आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीएड में ही पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये देखिए ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद अगर आपसे पूछा जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक पूछा जाएगा तो सामवेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए गद्य एवं पद्य वाला वेद पूछा जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, तो श्री हरिकोटा में हो जाएगा। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है, और यहाँ पर के पुरस्कार से यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार लिखा गया है, तो ये देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका खेल दिया गया है, तो खेल में देखिए आपका हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पे देखिए आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखिए आपका फाल्के पुरस्कार है, तो ये देखिए सिनेमा जगत में दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि अभी जो आपका 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें देखिए पूछा गया था आपका ग्रेमी अवार्ड, तो वह देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कबीर के गुरु दिया गया है तो रामानंद हो जाएंगे। ऑप्शन सी में तो ये आपका राइट आंसर होगा। जहांगीर का देखिए मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव हो जाएगा। मानव रहित टोही जो विमान था निशान था। पायलट रहित रहित प्रशिक्षण विमान है तो लक्ष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर के सभी के सभी आपके विकल्प सुमेलित है। सुमेलित है तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए आपका अनुच्छेद 32 में बीएड में पूछा गया था, आप लोग याद रखेंगे। संविधान की आत्मा देखिए अनुच्छेद 32 को कहा गया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए काली मिट्टी दिया गया है तो ये देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, सभी देखिए सभी राज्यों में आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। देखिए बीएड का 2021 का पेपर हुआ था, वहां पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो देखिए काली मिट्टी होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जूट का पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जूट का हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष आपका किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा? 1951 में। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? ये अभी देखिए प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए होगा आपका सीटेन द्वारा, संख्या द्वारा। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नाबार्ड है। देखिए ये अभी प्रश्न आपका बीएड का ही है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि कि आपका बैंक है। ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो ये देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए में है तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो मौलिक कर्तव्य है ये देखिए किस समिति के द्वारा जोड़ा गया, तो ये देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन में, तो 42वें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे, ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी में तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए जो विंबलडन है ये देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा घास के मैदान पर खेला जाता है। तो बी वाला देखिए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। ये अभी देखिए प्रश्न आपके बीएड का ही है और इसका आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपका एंडीज है, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए काराकोरम जो राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा चीन पाकिस्तान, ऑप्शन ए में है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विटामिन सी दिया गया है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए एग्जाम देने जाने से पहले आपको यहाँ पर कि विटामिन यहाँ पर कि जो आपके रासायनिक नाम है और इनसे देखिए संबंधित जो रोग हैं ये आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्रोत भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले करके जाइएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के लिए अवधि के पश्चात आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ऊंचा समुद्र ज्वार दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए एक ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से कानपुर में है, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कि आंखों में दूरदृष्टि की यहाँ पे दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से, ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा भोपाल, ऑप्शन सी में तो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आयरलैंड दिया गया तो यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन देखेंगे सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर कि दिया गया है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इनकी देखिए जो यहाँ पे इनकी देखिए रचना है गीतांजलि हो जाएगा। और 1913 में इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद रखेंगे, बीएड में पूछा गया। और यहाँ पर के महात्मा गांधी दिए गए हैं तो इनकी देखिए हो जाएगा हिंदू स्वराज है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ट्रूथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाती है क्या कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह देखिए आपके बाउंड मेल हो जाते होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, धारा 21 ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नक्सलवादी दिया गया है, तो ये देखिए साम्यवादी विचारधारा के होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चीन द्वारा किस देश में यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देखिए रसिया, कजरी, बिरहा, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। यस, तीनों के तीनों आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। यहाँ पे देखिए लिखा गया ढोला मारू, तो यह नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि जो पेंगुला की जो जलधारा है ये देखिए ठंडी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो देखिए ज़्यादा पूछा जाता है वो देखिए गल्फ स्ट्रीम पूछा जाता है, ये देखिए आपकी गर्म जलधारा है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिएंगे आपके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।